सो हेलो एंड वेलकम बैक। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पाइथन वेरिएबल्स के बारे में देखा था, वो भी इन डेप्थ। जैसे हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, उसके बाद आउटपुट वेरिएबल क्या रहता है, एंड फिर ग्लोबल वेरिएबल क्या रहता है, ग्लोबल कीवर्ड क्या रहता है। हमने उन सारी चीज़ों के बारे में जान लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। डेटा टाइप्स कैसे 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 टाइप्स के रहते हैं और बेसिकली डेटा टाइप्स होते क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे VS कोड में आके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, qt4.py करके। ओके, और देखो, सबसे पहले तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करते हैं अलग अलग टाइप्स में, और ये अलग अलग टाइप अलग अलग चीज़ें करती है। और पाइथन में बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स है जो ऑलरेडी इन डिफॉल्ट बिल्ट इन रहते हैं बाय डिफॉल्ट। सो इनकी कुछ कैटेगरीज रहती है, जैसे टेक्स्ट टाइप रहा, न्यूमेरिक टाइप रहा, सीक्वेंस टाइप रहा, मैपिंग टाइप रहा, सेट टाइप रहा, बूलियन टाइप एंड बाइनरी टाइप रहा। तो चलिए अब एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा क्या टाइप है। सबसे पहले तो हम एक कमेंट लिख के यहाँ पे लिख देंगे, गेटिंग हाउ टू गेट अ डेटा टाइप, राइट। हाउ टू गेट डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप कैसे फाइंड आउट करें। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू है सपोज 56। तो मैं कैसे फाइंड करूँ ये कौन सा डेटा टाइप है। तो मुझे सिर्फ करना ये है, मुझे प्रिंट और उसके अंदर टाइप x लिखना है और उसे सेव करना है, राइट। तो सेव करके मैं रन कर देता हूँ। तो देखो, मुझे उसका जो टाइप है वो आउटपुट में मिल जाएगा, जैसे ये इंटीजर है, राइट। सो ऐसे हमें पता चलता है कि ये कौन से डेटा टाइप का है, राइट। तो सबसे पहले ये होने के बाद हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसे कहते हैं सेटिंग द डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को कैसे सेट करें, राइट। तो एक कमेंट लिख देते हैं यहाँ ऊपर और लिख देते हैं सेटिंग द डेटा टाइप। सो पाइथन में जो डेटा टाइप रहता है वो ऑलरेडी सेट रहता है। मतलब देखो, एक बार आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी तो डेटा टाइप ऑलरेडी सेट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ओके, प्रिंट टाइप x, ओके, प्रिंट टाइप x से सेव करके अगर मैं रन कर दूँ तो मुझे उसका एग्जैक्ट जो टाइप है वो मिल जाएगा। जैसे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है कि इसमें जितने भी वैल्यू, ये वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो लेटर्स में, इसलिए हमें स्ट्रिंग मिला, राइट। उसी तरह अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रही तो मुझे मिलेगा इंटीजर। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे मिलता, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 30.7 ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी 30.7 लिखूँ और फिर मैं इसका टाइप फाइंड कर दूँ, ओके, प्रिंट टाइप x। तो देखो यहाँ पे ये सारे नंबर्स ही है, राइट। तो आप बोलोगे ये एक इंटीजर है, बट ये एक इंटीजर ना होते हुए कोई और चीज़ है। अगर मैं इसे सेव करके रन करा दूँ तो मुझे ये फ्लोट बताएगा। फ्लोट क्यों बताएगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है, राइट। तो ये एक फ्लोटिंग कैरेक्टर है, ओके। सो ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 + 1j, ओके, एंड मैं चाहता हूँ प्रिंट टाइप x, ओके। अब हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि हम कभी भी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग और इंटीजर ऐसे वैल्यूज मिक्स नहीं कर सकते। बट अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक ऑपरेटर है
राइट, और ऑपरेटर के बाद एक कॉम्बिनेशन है। चलो मैं इसे रन करके बता देता हूँ। ओके, मैं इसे रन करके अगर बता दूँ तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस या फिर कोई भी ऑपरेटर बी, और ये हमारा आई कांस्टेंट रहता है, राइट। ये आई हो सकता है फिर जे हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का हमारा वैल्यू है, राइट। इसलिए हमें जो क्लास मिली है वो भी कॉम्प्लेक्स मिले। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंगो, ओके, मैंगो। उसके बाद मैं लिख देता हूँ बनाना, ओके, एंड एप्पल लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इससे प्रिंट कर, इसका टाइप जान लेता हूँ, प्रिंट टाइप एक्स, ओके। ऐसे सेव अगर मैं रन कर दूँ तो मुझे देखो, मुझे एक लिस्ट मिलती है। बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे वेरिएबल जो भी वैल्यूज थे उन्हें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनपुट कर दिया, जिसकी वजह से एक लिस्ट क्रिएट हुआ, राइट। मेरा जो वेरिएबल है उसने एक लिस्ट क्रिएट करके मुझे उसका टाइप बता दिया। चलो मैं और एक दूसरे एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू रेंज, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 6। मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। रेंज ब्रैकेट के अंदर मैं 6 लिख के अगर मैं प्रिंट टाइप कर दूँ, ओके, प्रिंट टाइप कर दो, टाइप एक्स कर दो, तो देखो मुझे जो आंसर मिलेगा वो रहेगा रेंज। सॉरी, मुझे जो आंसर मिलेगा, कुछ मैंने शायद से कोई गलती की, हाँ, मुझे आंसर रेंज मिलेगा, ओके। मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, क्या हो अगर मैं इन सारे वैल्यूज को एक राउंड ब्रैकेट में डालूं, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं ये जितने भी वैल्यूज थे उन्हें कॉपी कर लेता हूँ, ओके। कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड फिर मैं क्या करता हूँ, इसका जो टाइप है इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप x, ओके। इसे सेव करके अगर मैं रन कर दूं तो देखो मुझे एक टपल करके आएगा, ओके। ये एक टपल है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सारे डेटा टाइप से, अलग अलग डेटा टाइप से, ओके। चलो और एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में, ओके, करली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ नेम, उसके बाद आगे कॉलम प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साहिल, ओके। और इसके आगे मैं एक कॉमा पास करके, उप्स, मैंने शायद से कोई गलती कर दी, मुझे इसे कोटेशंस में डालना था, साहिल, एंड मैं यहाँ आगे और कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ एज, ओके, एंड इसके आगे कोलन डाल के लिख देता हूँ 32, ओके। कोटेशंस नहीं, ओके, 32। सॉरी, मैंने यहाँ नेम में भी कुछ गलती की, मुझे यहाँ भी कोटेशंस ऐड करने चाहिए थे, ओके। और इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ, ओके, इसका अगर मैं टाइप प्रिंट कर दूँ तो मुझे कुछ दूसरा डेटा टाइप मिलेगा। देखो मुझे मिलेगा एक डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी को एक वैल्यू प्रोवाइड की है, राइट। जैसे नेम साहिल, एज 32, ओके। सो ये जो हमारा डेटा टाइप था ये था डिक्शनरी। मैं और आपको कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, ओके। इसके अंदर मैं कुछ नाम लेता हूँ, लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंगो, ओके, चेरी एंड की, ओके। और अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कर दूँ, ओके, इसका टाइप प्रिंट कर दूँ मैं
तो मुझे एक दूसरा डेटा टाइप मिलेगा, वो है सेट। ओके, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है। जब आप इसे राउंड ब्रैकेट में रखते हो तब आपको मिलता है, आपको तभी टपल मिलता है। जब आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो तब आपको डिक्शनरी मिलता है, और जब आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रख देते हो तब आपको सेट मिलता है। ओके, अब ये जो ऊपर का हमने लिखा था, इसमें हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन की। तो ये सेट नहीं, ये एक डिक्शनरी बनेगी। जब आप सिर्फ वैल्यूज लिखते हो तब वो बन जाता है सेट, और जब आप प्रॉपर्टी के साथ उसकी वैल्यू लिखते हो तब वो बन जाता है डिक्शनरी। ओके, ठीक है। तो इसके बाद और एक डेटा टाइप आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको एक सेट बता दिया, तो आपके इसके बाद मैं फ्रोजन सेट के बारे में बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ फ्रोजन सेट। देखो फ्रोजन सेट, और इसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट पुट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, मैंगो, चेरी एंड कीवी। ओके, और इसका अगर मैं टाइप प्रिंट कर दूं, ओके, इसका टाइप मैं प्रिंट कर दूं सेव करके, तो मुझे आएगा फ्रोजन सेट। ओके, अब एक बूलियन टाइप का एक डेटा टाइप है, उसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जब आप किसी वेरिएबल की जब वैल्यू सेट कर देते हो और आप चाहते हो उसको क्रॉस रेफर करके वो वैल्यू राइट है या रॉन्ग है वो जानना चाहते हो, तब आपको आंसर जो आउटपुट मिलता है वो ट्रू और फॉल्स में मिलता है। इन्हीं वैल्यूज को हम बूलियन वैल्यूज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल्स टू ट्रू डाल दूं, ओके, एंड फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ इसका टाइप, ओके, प्रिंट टाइप x, ओके, इसे सेव करके अगर मैं रन कर दूं तो देखो मुझे बुल करके, बुलियन करके एक आता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में बुल लिखते हैं बट है बुलियन। ओके, तो और एक डेटा टाइप के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है बाइट्स। फॉर एग्जांपल मैं x इज इक्वल्स टू p, और इसको कोटेशन में डाल देता हूँ हेलो, ओके, हेलो, ओके, और फिर इसका मैं अगर टाइप प्रिंट कर दूँ, ओके, इसका टाइप प्रिंट कर दूँ मैं, तो मुझे देखो जो डेटा टाइप आएगा वो कुछ और आएगा, वो है बाइट्स। ओके, इसके बाद एक बाइट अरे करके भी एक है, वो भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू बाइट अरे, ओके, बाइट अरे, और इसके अंदर मैं अगर एक वैल्यू डाल दूँ, फॉर एग्जांपल 4, ओके, और फिर इसे इसका टाइप अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप x, राइट, तो मुझे देखो बाइट अरे करके क्लास मिलता है। ओके, एंड एक लास्ट है, उसको हम मेमोरी व्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू मेमोरी व्यू करके ऐसे लिख दूँ। हमारा VS कोड बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव है, अगर आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी डाल देते हो तो आपको सजेशन प्रोवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेमोरी व्यू के लिए सिर्फ ME डाला तो मुझे सजेशन आ गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मेमोरी व्यू के अंदर में डाल देता हूँ बाइट्स 5, 6 डाल देता हूँ, ओके, और फिर इसका मैं टाइप प्रिंट कर देता हूँ, ओके, टाइप x, इसे सेव करके अगर मैं रन कर दूँ तो देखो मुझे मेमोरी व्यू करके एक डेटा टाइप आ रहा है, राइट। तो अभी हमने सीखा सेटिंग द डेटा टाइप। अब मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप कैसे सेट होता है उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, ओके, सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो इक्वल्स टू str, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, या फिर हाँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके, गुड। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट x, ओके, प्रिंट x, और उसके नीचे मैं लिख देता हूँ प्रिंट टाइप x, वो भी समझ आ जाएगा, प्रिंट
टाइप एक्स। ओके, अब इसे सेव कर देता हूँ एंड रन कर देता हूँ। देखो तो मुझे क्या आया, मेरा x जो है वो हेलो वर्ल्ड करके आ गया एंड जो उसका टाइप है स्ट्रिंग वो भी मुझे नीचे आ गया, राइट। ये रहता है स्पेसिफिक डेटा टाइप। चलो और थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल और एक है, फॉर एग्जांपल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मुझे सेट करना, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सेट कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स, राइट, एंड फिर मैं i j लिख देता हूँ। फिर मैं लिख देता हूँ print x एंड print type x। ओके, अगर सेव करके देख लूँ तो मुझे जो x है वो i j मिल जाएगा और उसका टाइप है वो कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। सो बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स है। अभी मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है कौन सा क्या रहता है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये पहला वाला है स्ट्रिंग, राइट, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ। फिर हमने जो सेकंड वाला किया था वो था हमारा फ्लोट। ओके, जो थर्ड वाला था वो था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसके बाद हमारा जो था वो था लिस्ट। ओके, ये हमारा लिस्ट था। फिर हमने जो किया था वो था टपल। ओके, टपल, एंड ये हमारा रेंज था। ओके, मैंने यहाँ पे कमेंट की जगह पे 3 डाल दिया। फिर ये हमारा डिक्शनरी था। ये डिक्शनरी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। डिक्शनरी था ये शायद से सेट था। हाँ, सेट ये है फ्रोजन सेट। ओके, गुड। फ्रोजन सेट ये हमारा बूलियन था। बूलियन ये शायद से हमारा बाइट, हाँ बाइट था। बाइट ये है बाइट एरे एंड ये है हमारा मेमोरी व्यू। ओके, सो हमने आज जो देखा उसके बारे में एक बार समरी में बता देता हूँ। सबसे पहले तो डेटा टाइप बेसिकली क्या रहता है, जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स में रहते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। इफ नंबर्स में रहे तो वो हमारा इंटीजर रहेगा, अगर इफ डेसिमल में रहा तो वो फ्लोट में रहेगा, एंड इफ वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है तो कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा रहेगा, राइट। उसके बाद इफ वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, फिर अल्फा रूल में है तो वो हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ओके, इफ हमारे जितने भी वैल्यूज है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में रहे तो वो डेटा टाइप रहेगा लिस्ट, अगर वो राउंड ब्रैकेट में है तो वो रहेगा टपल, एंड वो अगर कर्ली ब्रैकेट में रहा तो वो टाइप बन जाएगा। इफ हमारा डेटा एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू के साथ है, मीन्स फॉर एग्जांपल नेम, उसके बाद कोलन साहिब, एज कोलन 32, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू के फॉर्म में रहेगा तो वो बन जाएगा डिक्शनरी। फिर हमारा एक रेंज करके डेटा टाइप था जो हमें रेंज देता है। ओके, फिर टपल्स के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। फिर सेट रहता है, राइट, मीन्स जब भी कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ वैल्यूज ऐड रहती है तब वो बन जाता है सेट। ओके, एंड फ्रोजन सेट के बारे में बता दिया। इफ हमारी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रही तो हमारा जो क्लास बनेगा वो रहेगा बूलियन, हमारा डेटा टाइप बूलियन रहेगा।
फिर बाइट करके एक हमारी डेटा टाइप है, एंड बाइट एरे करके एक डेटा टाइप है, मेमोरी व्यू करके एक डेटा टाइप है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया रहेगा। इफ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके।